भारतीय जनता पार्टी मालेगांव जिला के जानिब से देश के पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी इनके 75वें जन्मदिन के अवसर पर सेवा पंद्रवाड़े का आयोजन किया गया था। अरोमा थिएटर में जो प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, इस प्रोग्राम में मालेगांव शहर के सभी प्रशासनिक अधिकारियों को प्रमुख अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। इस प्रोग्राम का आयोजन जिला अध्यक्ष नीलेश कछवे और शहर अध्यक्ष देवा पाटिल की जानिब से किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के सभी लीडर वहां पे मौजूद थे और पूर्व सांसद डॉक्टर सुभाष भामरे भी इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। उन्होंने भी मीडिया के सामने बात करते हुए अपने ख्यालों को रखा। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि उनके सुप्रीम लीडर नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश में देश सेवा, राष्ट्रभक्ति और जनता की सेवा के प्रोग्राम प्रशासनिक अधिकारियों के जरिए चलाए जाए, जिसमें वो कामयाब होते नजर आ रहे हैं। और इसीलिए कल इस प्रोग्राम में प्रशासनिक अधिकारियों का सत्कार करने का तय किया गया था, जिसमें 3 अधिकारी आए, बाकी अधिकारी मसरूफियत की वजह से नहीं आ पाए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपनी सत्ता का सही और वक्त पर इस्तेमाल करना जानती है। अपने सुप्रीम लीडर नरेंद्र जी मोदी के जन्मदिन का अवसर का जो औचित्य है, उसको साधते हुए उन्हें पूरे देश में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और संघ के मैसेज को पहुंचा दिया। जो विचार उनको पहुंचाना थे, वो विचार उन्होंने घर घर तक पहुंचाकर इसमें कामयाबी हासिल कर ली। भारतीय जनता पार्टी मालेगांव के अंदर जो प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, इसमें प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे और संघ के अधिकारी मौजूद थे और भारतीय जनता पार्टी के आला अधिकारी भी मौजूद थे। अपनी पार्टी का एजेंडा और संघ का एजेंडा किस तरह से आम जनता तक पहुंचे, ये भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया। उसी तरह जो प्रमुख वक्ता थे, संघ के जिला के अध्यक्ष पगार साहब, उन्होंने अपने भाषण के अंदर इस चीज पर जोर दिया कि हम देश में एकता चाहते हैं, देश के सभी लोगों को एक साथ मिलकर देश की तरक्की चाहते हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अब सभी को साथ लेकर चले, ये संघ का एक मैसेज भारतीय जनता पार्टी को दिया गया। लक्ष्य आने वाले महानगर पालिका, जिला परिषद और नगर पालिका के चुनाव हैं। इन चुनाव को सामने रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी पार्टी को जन जन तक पहुंचा दिया। आप इत्तेहाद टाइम्स की ये पूरी खबर देखिए, आप समझ जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य क्या है। ये जो सेवा पंद्रवाड़ा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या साध्य कर रहा है और क्या मैसेज है? 17 सितंबर आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है। मोदी जी खुद जन्मदिन नहीं मनाते। जन्मदिन के अवसर पे बॉर्डर पे जाके जवानों के साथ अपना जन्मदिन मनाते हैं, कि चाहे वो दिवाली हो, कोई भी त्यौहार हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि 15 दिन सेवा पंद्रवाड़ा, सेवा पखवाड़ा, और इस 15 दिन में हर दिन में क्या क्या करना है, ये निर्देश हमें मिले हैं। ब्लड डोनेशन है, स्वच्छता मुहिम है, और मोदी जी का जो सपना है, आज एक आर्थिक महासत्ता करके भारत उभरा है। 2014 के पहले 10वां नंबर था, आज 3रे नंबर तक हम पहुंच गए हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हमारा सपना है।
जीडीपी में दूसरे नंबर पे आ गए। विकसित भारत का सपना मोदी जी ने देखा है, लेकिन आज जो हो रहा है, ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से हमें कामयाबी मिली और जिस प्रकार से आर्थिक महासत्ता होने जा रहे हैं, अमेरिका एक जो राष्ट्र है और उनका प्रेसिडेंट ट्रम्प एक गलत आदमी वहाँ पे प्रेसिडेंट बन गया है। भारत की तरक्की देखी नहीं जाती, इसलिए 50% टैरिफ लगा दिए ताकि हमारे निर्यात पे उसको तकलीफ हो। 100% फार्मास्यूटिकल कंपनीज पे टैरिफ लगा दिया है। ये जास्ती है। इसका एक ही कारण है, हमारा जो संबंध है रशिया से वो ट्रम्प को नहीं अच्छा लगता, लेकिन ये गलत है। इस प्रकार की दादागिरी हम सहन नहीं करेंगे। मोदी जी उनके सामने झुकेंगे नहीं। लेकिन हमारा निवेदन है आपके माध्यम से लोगों को, 140 करोड़ जनता है, हम ट्रम्प को जवाब दे सकते हैं। मोदी जी ने जो मंत्र दिया है वोकल फॉर लोकल, अमेरिकन बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारी जनता इस्तेमाल करती है, जो कोलगेट है, कोको कोला है, पेप्सी है, बहुत सारे हैं, एप्पल है। अमेरिकन प्रोडक्ट्स को आज बायकॉट करते हैं क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट दुनिया में कंज्यूमर का भारत है। 140 करोड़ जनता हमारी ताकत है। हमने अगर तय कर लिया कि लोकल प्रोडक्ट को ही हम प्रेफरेंस देंगे, अमेरिका तो बिल्कुल नहीं, एक हफ्ते में ट्रम्प सीधा हो जाएगा। तो ये जो वोकल फॉर लोकल मंत्र मोदी जी ने हम सबको दिया है, वो आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। सर, कल भारत पाकिस्तान भारतीय जनता पार्टीचे सर्व ज्येष्ठगण आणि प्रशासनातील सगळे अधिकारी वर्ग आणि माझ्या समोर बसलेले सगळे या सेवा पंधरवड्यातील लोक सहभाग असलेले, त्यांच्यासह भारतीय जनता पार्टीचे सगळे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, बंधुभगिनी, सर गंगाधर पगार सरांनी मला एक दिवशी मेसेज टाकला आणि त्या मेसेजमध्ये त्यांनी सांगितलं की सर असं असं आपल्याला करता येईल. की मी सरांचा मेसेज पटकन बघितला. म्हटलं सर तुम्ही वक्ता द्यायला तयार असाल तर आम्ही तुम्हालाच वक्ते म्हणून इथे बोलवतो आणि त्या कार्यक्रमाचं आयोजन करतो. आता पंधरवाड्यापासून रोज कार्यक्रम होत होते, पण ह्या कार्यक्रमाचं नियोजन करणं म्हटलं चला आता एकदा तर आपल्याला एक चांगला कार्यक्रम करायचा आहे म्हणून त्या कार्यक्रमाचं नियोजन केलं. आणि सुदैवाने सर आपल्यामध्ये व्याख्याते म्हणून त्या लाभले. खऱ्या अर्थाने आपण सगळ्यांनी त्यांचं टाळ्या वाजवून या ठिकाणी स्वागत करूया. मी बोलायच्या विषयाला थोडं सर तुमची पण माफी मागून घेतो. मी थोडाफार तो विषय जो आहे भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने मला मांडायची मुभा मिळालेली, मी तो चोरून थोडाफार मांडायचा प्रयत्न करतो. 17 सप्टेंबरला आपल्या देशाचे लाडके पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रजी मोदी यांचा वाढदिवस होता. पण राष्ट्रनेता तर राष्ट्रपिता 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबरला महात्मा गांधीजींची जयंती आहे. देशाचे माजी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांची जयंती आणि यांच्या दरम्यानचा 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबरपर्यंतचा जो सेवा पंधरवाडा आहे, त्या पंधरवाड्यामध्ये आम्ही लोकसहभागाची अनेक चांगली कामं केली आणि त्याच्यामध्ये शासन आमच्या सोबत होतं. भारतीय जनता पार्टीचे सगळे पदाधिकारी चांगली मेहनत घेतली. म्हणजे त्या ठिकाणी गांधीजींचा सेवाभाव आणि मोदीजींचा विकासाभिमुख अनोखा संगम, याचं खरं कारण, याचं खरं मुख्य म्हटल्यानंतर अनोखा संगम जर म्हटलं तर तो सेवा पंधरवाडा. जनतेच्या हातात हात धरून पुढे जाणारा प्रवास हा सेवा पंधरवाडा आहे. आणि या सेवा पंधरवाडामध्ये आपण काय शिकलो, मोदीजींनी काय शिकवलं, याचं विश्लेषण हे काही एका तासामध्ये किंवा 2-5 मिनिटांमध्ये मांडलं जाणार नाही, परंतु मी मांडण्याचा प्रयत्न करतोय. आम्ही ज्या देशामध्ये राहतो तो देश भारत आहे आणि या भारताला 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र करायचं आमच्या पंतप्रधानांचं स्वप्न आहे. आणि या राष्ट्राला जर विकसित राष्ट्र करायचं असेल तर आम्ही आत्मनिर्भर झालो पाहिजे.
आणि आत्मनिर्भर जर व्हायचं असेल तर आम्हाला स्वदेशीच्याच बळावर व्हावं लागेल. आणि म्हणून त्यासाठी सगळ्यात पहिले आमचा भारत हा प्राचीन विविधता असलेला, सभ्यता असलेला, संस्कार संस्कृती असलेला आमचा देश. याची उदाहरणं काही सहज देतो मी. 1893 मध्ये शिकागो येथे स्वामी विवेकानंदांनी ज्या वेळेला धर्म परिषदेमध्ये पहिलं भाषण केलं, त्यावेळेला त्यांनी तिथेच आपल्या भाषणातलं पहिलं मृदू वाक्य वापरलं की माझ्या अमेरिकन बंधू आणि भगिनींनो, क्षणभर टाळ्या वाजल्या, माझ्या देशाची संस्कृती तिथे पोहोचली. तिथपर्यंतच आमचं राष्ट्र कचवे सरांनी अतिशय सुंदररित्या सांगितलं. कंबोडियाचं उदाहरण दिलं, मलेशिया ब्रह्मदेशाचं उदाहरण दिलं. आपल्यापासून दूर झालेले हे सगळे आपले भूभाग आणि या सगळ्या भूभागांना दूर होताना आपण सगळे उघड्या डोळ्याने बघतोय. असं हे सगळं आपलं राष्ट्र, त्या राष्ट्रापर्यंत पोहोचलेल्या सगळ्या आपल्या सीमा आणि जो उर्वरित जो भाग राहिला आहे, जसं आपण बऱ्याच वर्ष आपण ऐकलंय की आपलं जे राष्ट्र होतं ते चाणक्यांच्या काळामध्ये किंवा चंद्रगुप्त मौर्याच्या काळामध्ये वेगळा नकाशा होता, त्याच्या आधीच्या काळामध्ये वेगळा होता. मग हे सगळं कमी कमी होत जे शिल्लक राहिलं तो आपला देश शिल्लक राहिला आहे, ज्याला भूभाग आहे. आणि ज्या सांस्कृतिक परिसीमा जिथपर्यंत आपल्या पोहोचताय ते आपलं राष्ट्र आहे. या राष्ट्राला विकसित करायचंय म्हणजे काय करायचंय, तर खूप सर्वसामान्य संकल्पना आहे की आम्ही जे काही करतोय ना ते सगळं करत असताना ते आमच्या मातृभूमीशी संलग्न आहे का याचा विचार आम्हाला वारंवार करायचा आहे.